चलिए, तो अर्थशास्त्र के भी नोबेल प्राइज़ का अनाउंसमेंट हो चुका है, जिसका हम लोग वेट कर रहे थे। तो आज के वीडियो में हम लोग सारे नोबेल प्राइज़ से रिलेटेड जानकारी ले लेंगे। कुछ कॉमन सवाल होते हैं जो नोबेल प्राइज़ से रिलेटेड होते हैं, वो ये है कि कितने क्षेत्रों में दिया जाता है। तो 6 क्षेत्रों में दिया जाता है। कौन कौन से क्षेत्र में दिया जाता है? तो मेडिसिन में दिया जाता है, फिजिक्स में दिया जाता है, केमिस्ट्री में दिया जाता है, लिटरेचर में दिया जाता है, पीस में दिया जाता है और इकोनॉमिक्स में दिया जाता है। कभी कभी ये सवाल पूछ देता है कि इकोनॉमिक्स में जो नोबेल प्राइज़ की घोषणा शुरुआत हुई थी जब, तो कब की गई थी? तो 1968 में की गई थी। और ये सवाल इसलिए पूछता है कि 1901 ईस्वी से ही नोबेल प्राइज़ मतलब दिया जाता था, बट इकोनॉमिक्स को ऐड किया गया था 1968 में। नेक्स्ट कि इसे कहाँ दिया जाता है? तो इसे दिया जाता है स्टॉकहोम यानी स्वीडन में। और किन की याद में दिया जाता है? तो ये दिया जाता है अल्फ्रेड नोबेल की याद में, जिन्होंने डायनामाइट का आविष्कार किया था। ये तो अनाउंसमेंट की बात हुई, जो अभी अनाउंसमेंट चल रहा था 5, 6, 7, 8, 9 कंटिन्यू चल रहा था। और 9 के बाद 12 तारीख को यानी कि कल इकोनॉमिक्स के लिए भी नोबेल प्राइज़ की घोषणा हो चुकी है। तो ये अभी अनाउंसमेंट हुआ है, अभी वितरण किया जाना बाकी है। तो वितरण किया जाएगा 10 दिसंबर 2020 को, और उस दिन मानवाधिकार दिवस भी है, तो इसको भी थोड़ा याद रख लीजिएगा। अब हम लोग जान लेते हैं कि मेडिसिन के क्षेत्र में ये प्राइज़ किसको दिया जाना है। हालांकि ये संयुक्त रूप से दिया जाना है 3 साइंटिस्ट्स को। तो हम लोग जानेंगे कि किनको दिया जाना है, वो लोग कहाँ से बिलोंग करते हैं और किस लिए उनको ये प्राइज़ दिया जाना है। तो सबसे पहले जो 3 साइंटिस्ट्स हैं उनका नाम आप लोग देख सकते हैं। हार्वे जे अल्टर जो अमेरिका से बिलोंग करते हैं, चार्ल्स एम राइस ये भी अमेरिका से बिलोंग करते हैं, माइकल ह्यूटन ये ब्रिटेन से बिलोंग करते हैं। ज़्यादा टेंशन वाली बात नहीं कि कैसे याद होगा। ज़्यादातर जितना भी अभी प्राइज़ दिया गया है, नोबेल प्राइज़ जो दिया गया है, वो या तो अमेरिका से बिलोंग करते हैं लोग, या ब्रिटेन से, या फ्रांस से, या जर्मनी से। तो थोड़ा ट्रिक से याद रख सकते हैं। और नाम मतलब इस तरह से याद रखना होगा आपको कि भूलिए नहीं, सीरियल वाइज याद कर लीजिए कि पहले अल्टर था, फिर राइस था, फिर ह्यूटन था। तो आपको याद रखने में ज़्यादा ईजी रहेगा। और अमेरिका ब्रिटेन था, यानी कि AAB। तो इस तरह से भी आप याद रख सकते हैं। किस लिए दिया गया इन लोगों को? तो दिया गया था हेपेटाइटिस सी वायरस की खोज के लिए। तो हम लोग एक बार रिवीजन कर लेते हैं ज़रा सा। आप लोग देख सकते हैं कि 3 लोगों को संयुक्त रूप से दिया गया है, 3 साइंटिस्ट्स को संयुक्त रूप से दिया गया है। वो लोग बिलोंग करते हैं या तो अमेरिका से या तो ब्रिटेन से, ठीक है। अल्टर जो है वो अमेरिका से बिलोंग करते हैं, राइस जो है वो अमेरिका से बिलोंग करते हैं, और ह्यूटन जो है वो ब्रिटेन से बिलोंग करते हैं। आइए अब हम लोग इसे ट्रिक से समझ लेते हैं ताकि ये याद ही हो जाए। तो चिकित्सा के क्षेत्र के लिए जो ट्रिक है वो ये है, अल्टर आदमी ने राइस से ह्यूटन का ट्रीटमेंट किया तो उसे वायरस का इन्फेक्शन पता चला। देखिए, अल्टर आदमी है, कुछ भी कर सकता है। तो उसने क्या किया, राइस से यानी कि चावल से ह्यूटन नामक आदमी का इलाज किया तो उसे वायरस का इन्फेक्शन पता चला। अल्टर से हार्वे जे अल्टर याद रहेगा, राइस से चार्ल्स एम राइस, ह्यूटन तो याद रहेगा ही क्योंकि इसी का ट्रीटमेंट हुआ है। ट्रीटमेंट से चिकित्सा क्षेत्र के लिए दिया जाना है ये याद रहेगा, और वायरस से हेपेटाइटिस सी वायरस के लिए इसे दिया जाना है ये भी याद रहेगा। नेक्स्ट है हमारा फिजिक्स। फिजिक्स के लिए भी 3 ही साइंटिस्ट्स को दिया जाना है, बट इसमें क्या है कि फिजिक्स के लिए जो नोबेल पुरस्कार दिया जाना है उसमें से एक को एकल दिया जाना है और बाकी 2 को संयुक्त रूप से। तो इसमें जो नाम है वो है, पहला जो नाम है रोजर पेनरोज, रोजर फेडरर नहीं समझ लीजिएगा, रोजर पेनरोज है। तो रोजर पेनरोज जो है उनको एकल दिया गया, मतलब कि 50% पुरस्कार उनको दिया जाना है। और बाकी जो 2 लोग हैं उनमें है रेनहार्ड गेंजेल। थोड़ा नाम टफ है, याद रखना मुश्किल होता है, लेकिन याद तो रखना है क्योंकि एग्ज़ाम देना है। तो रेनहार्ड गेंजेल और एक है एंड्रिया घेज, ये दोनों को संयुक्त रूप से 50% पुरस्कार दिया जाना है। रोजर पेनरोज जो है वो ब्रिटेन से बिलोंग करते हैं, रेनहार्ड जो है वो बिलोंग करते हैं जर्मनी से, और अमेरिका से बिलोंग करते हैं एंड्रिया घेज, ठीक है। तो ये भी हम लोग जान लिए कि कहाँ से बिलोंग करते हैं। किस लिए दिया जाना है, तो जाहिर सी बात है जो एकल मिला है जिनको वो अलग
काम किए होंगे और जो संयुक्त रूप से हैं वो एक अलग काम किए होंगे। तो रोजर पेनरोज को, जिनको कि आधा पुरस्कार उनके नाम किया जाना है, वो किया जाना है ब्लैक होल की उत्पत्ति, सामान्य सापेक्षता के सिद्धांत के महत्वपूर्ण पूर्वानुमान के खोज करने के लिए। और इन दोनों को संयुक्त रूप से जो दिया जाना है वो दिया जाना है हमारी गैलेक्सी के केंद्र में सुपरमैसिव कॉम्पैक्ट ऑब्जेक्ट की खोज करने के लिए। चलिए भौतिकी के लिए ट्रिक देख लेते हैं। हमारे आकाशगंगा के केंद्र में स्थित ब्लैक होल हर रोज अपने आसपास के सभी रेन को या अन्य वस्तुओं को अपने आप में समाहित कर लेता है, जिसका अनुमान यानी कि गॉज लगाना नामुमकिन है। देखिए आकाशगंगा और ब्लैक होल से ये याद रहेगा कि इसी से रिलेटेड बात के लिए ये प्राइज दिया गया है। रोजर से रोजर पेनरोज, रेन से रेनहार्ड गेंजेल और गॉज से एंड्रिया गेज। और गॉज का मतलब होता है अनुमान लगाना, तो हम लोग एंड्रिया गेज की जगह गॉज पढ़ेंगे ताकि हमें याद रहे कि अनुमान लगाने की बात हो रही है। और गैलेक्सी ब्लैक होल के बारे में हम लोग किस में पढ़ते हैं? खगोल शास्त्र में, और वो किसके अंतर्गत आता है? फिजिक्स के। तो फिजिक्स के लिए हो गया। अब हम लोग जान लेते हैं कि केमिस्ट्री के लिए ये प्राइज किसको दिया जाना है। तो ये 2 लोगों को दिया जाना है। चलिए एक नाम कम हो गया, इजी हो गया याद करना, क्योंकि 3 नाम से 2 नाम तो हुआ कम से कम। बहुत टफ होता है इन लोगों का नाम भाई। तो ये है इमैनुअल चार्पियर, जेनिफर ए डोडना। थोड़ा टफ है बट क्या कर सकते हैं। जो इमैनुअल चार्पियर हैं, जो चार्पियर जी हैं, वो फ्रांस से बिलोंग करते हैं, और जो जेनिफर ए डोडना हैं ये अमेरिका से। तो ये याद रखेंगे हम लोग कहाँ से बिलोंग करते हैं। केमिस्ट्री के लिए चार्पियर और डोडना को दिया जाना है, और किस लिए दिया जाना है ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। तो जीनोम एडिटिंग की एक पद्धति है उसकी खोज के लिए, ठीक है। केमिस्ट्री के लिए ट्रिक देखते हैं। मैनुअली रासायनिक प्रतिक्रिया के बाद फर का निर्माण किया गया, जिसे नाम दिया गया जीनोम। देखिए मैनुअली से याद रहेगा इमैनुअल चार्पियर, रासायनिक प्रतिक्रिया से केमिस्ट्री के क्षेत्र में दिया गया ये याद रहेगा, फर से जेनिफर डोडना, जीनोम से याद रहेगा इसी पद्धति के लिए दिया गया। नेक्स्ट जो है वो है लिटरेचर के लिए किसको दिया जाना है। तो ये दिया जाना है लुइस ग्लुक को। बस एकल है, ये एकली हैं, इनको ही दिया जाना है। धीरे धीरे नाम कम हो रहा है, टेंशन की बात नहीं है। और ये बिलोंग करती हैं अमेरिका से। और इनको किस लिए दिया जाना है? तो इनको दिया जाना है इनकी बेमिसाल काव्यात्मक आवाज़ के लिए, ऑसम आवाज़ के लिए इनको जो साहित्य का नोबेल पुरस्कार दिया जाना है 2020 में। साहित्य के लिए ट्रिक देखते हैं, इजी रहेगा। लुई किताबों से कविताओं को बेमिसाल तरीके से पढ़ती है। लुई जो है वो किताबों से कविताओं को बेमिसाल तरीके से पढ़ती है। देखिए लुई से लुई ग्लुक, किताबों से पता चल जाएगा कि लिटरेचर के लिए दिया जा रहा है ये। कविताओं को बेमिसाल तरीके से, आपको याद रहेगा कि बेमिसाल काव्यात्मक वॉइस के लिए ही तो ये प्राइज इसे दिया जाना है। नेक्स्ट जो दिया जाना है वो दिया जाना है पीस के लिए। किनको दिया जाना है? तो वो दिया जाना है WFP को, यानी कि वर्ल्ड फूड प्रोग्राम को। और ये वर्ल्ड फूड प्रोग्राम एक संगठन की संस्था है, मतलब ये एक संस्था है, और ये संस्था है संयुक्त राष्ट्र संघ की। हम लोग थोड़ा सा नॉलेज गेन कर लेते हैं। और इसका मुख्यालय है इटली यानी रोम। अब ये जो इनको दिया जाना है WFP को, ये कोविड के सिचुएशन में जो भूखमरी की समस्या चल रही थी उसके लिए जो इन्होंने बेहतर कोशिश किया है उसके लिए दिया जाना है। और जो संघर्षरत इलाके थे उनमें भी मतलब शांति के इतने प्रयास किए गए इनके थ्रू, इस वजह से इनको पीस के लिए नोबेल प्राइज दिया जाना है। नेक्स्ट हम लोग शांति के लिए ट्रिक देखते हैं। खाद्य सामग्री से पेट की भूख शांत हो जाती है। खाद्य सामग्री से क्या होता है? पेट की भूख शांत हो जाती है। तो खाद्य सामग्री से याद रहेगा कि किसे दिया गया है? वर्ल्ड फूड प्रोग्राम को। भूख से निपटने के लिए दिया गया है, और शांति के क्षेत्र में दिया गया है। और ये भी याद रहेगा कि शांति के लिए किए गए प्रयास के लिए दिया गया है। नेक्स्ट जो दिया जाना है वो इकोनॉमिक्स के लिए जो नोबेल प्राइज़ दिया जाना है, जो कल ही अनाउंसमेंट हो चुका है, वो 2 लोगों को दिया जाना है, और दोनों ही अमेरिका से बिलोंग करते हैं। इनका नाम आप देख सकते हैं,
पॉल आर मिलग्रोम है और रॉबर्ट बी विल्सन है, और ये दोनों ही अमेरिका से बिलोंग करते हैं। इनको किस लिए दिया जाना है? तो ये दिया जाना है ऑक्शन थ्योरी में सुधार के लिए और नीलामी के लिए नए फॉर्मेट की खोज के लिए। अर्थशास्त्र के लिए ट्रिक देख लेते हैं। पॉल के सन यानी कि बेटे का घर नीलाम हो गया, अब उसकी आर्थिक स्थिति और बिगड़ जाएगी। पॉल से पॉल आर मिलग्रोम, सन से रॉबर्ट बी विल्सन, नीलाम हो गया से नीलामी के नए फॉर्मेट के लिए दिया गया है। ये डेफिनेटली याद रहेगा। तो आज का ट्रिक आपको ज़रूर पसंद आया होगा। तो आज के वीडियो में हम लोगों ने जाना कि नोबेल प्राइज़ 2020 किनको दिया जाना है, कब दिया जाना है, और वो लोग कहाँ से बिलोंग करते थे और किस लिए। तो इससे ज़्यादा क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में नहीं पूछेगा, तो टेंशन वाली बात नहीं है। आप लोग आराम से इसको दोबारा पढ़िए, आप लोगों को डेफिनेटली याद हो जाएगा। ठीक है। जय हिंद, जय भारत।